हेलो मित्रों, आप सभी भारत के सभी मतदाता बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम। मैं कुलदीप पांडे, युवा समाज सेवी एवं भारतीय जन कल्याण समिति के संचालक एवं परिषद अध्यक्ष। आज का जो मेरा जन जागरूकता संदेश है वो है मतदाताओं के लिए और ख़ास करके उन उम्मीदवारों के लिए जो इस त्रिस्तरीय चुनाव में प्रत्याशी के रूप में खड़े हो रहे हैं। सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूँगा जितने भी हमारे मतदाता बंधु हैं, भाई हैं, माताएं, बहनें हैं, सभी से मेरा विनम्र आग्रह है कि जो भी आगामी जो त्रिस्तरीय चुनाव हैं, जैसे आप जानते हैं कि अगले ही महीने त्रिस्तरीय चुनाव आने वाले हैं, जिसमें कि जिला पंचायत स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे एवं ग्राम प्रधान के पद की जो है उन सीटों पे जो है चुनाव होने वाले हैं। तो क्योंकि देखिए जिला पंचायत तो एक तरह से कहा जाए कि चुनावी सिंबल पे जो लड़ा जाता है, राजनीतिक पार्टियां जो अपना जो उसमें बढ़ के हिस्सा लगी, जो कि ब्लॉक स्तर की जो बीडीसी की जो है चुनाव हैं या ग्राम प्रधान की चुनाव, उसमें जो है किसी पार्टी का जो है हाथ नहीं रहता है, जो कहा जाए कि सिंबल पर नहीं लड़ा जाता है। तो आज की जो मेरी जन जागरूकता, जो एक तरह से मेरा संदेश है, वो उन सभी मतदाता बंधुओं के लिए हैं, भाइयों के लिए हैं जो 18 वर्ष से ऊपर की उम्र हो गई है और वो इसमें एलिजिबल हो गए हैं इस चुनाव में जो है वोट डालने के लिए। देखिए आपका एक एक जो वोट है ना, जिसको हम लोग मत कहते हैं, मतलब वो बहुत ही मतलब बहुमूल्य है। आई मीन इम्पोर्टेंस आपके लिए है, क्योंकि एक एक वोट से जो है आपकी जो है राजनीतिक जो दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक कुशल नेतृत्वकर्ता का चयन होता है और एक समाज का नेतृत्व करने वाला, समाज का जो है विकास करने वाला, उन सभी प्रत्याशियों में से एक बाहर निकल के आता है। तो एक युवा समाज सेवी होने के नाते मेरा एक सोशल मैसेज है उन सभी वोटरों के लिए, क्योंकि उनका बहुमूल्य वोट समाज की और देश की दिशा दशा को तय कर सकती है। देखिए सर्वप्रथम तो मैं बताना चाहूँगा कि यह आपकी मूलभूत जो कहा था ना कि एक तरह से कर्तव्य एवं जिम्मेदारी भी है। जो भी मतलब कि भाई बंधु हैं जिनका मतलब कि वोटर लिस्ट में नाम आया है, वो अपने चुनावी दिन पे, चुनावी जो तिथि पड़ेगी उस पर आप अपने जो है बूथ तक जरूर जाएं और अपने बहुमूल्य वोट को जरूर डालें, क्योंकि देखिए एक एक वोट जो है बहुमूल्य होता है। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि बहुत से ऐसे समाज के लोग हैं जो छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक के नेताओं पे टीका टिप्पणी करते हैं कि विकास नहीं हो रहा है, ये चीज़ें नहीं हो रही है, वो चीज़ नहीं है। ये कैसे संभव होगा भाई? आपका एक एक बहुमूल्य वोट जो है इसमें काफ़ी कारगर साबित होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे होता है ना, सोए रहते हैं, जितनी भी जनता है सोई रहती है, और जैसे चुनाव का टाइम आता है लोग के लुभावने में, जात पात के भेदभाव में, धर्म के भेदभाव में लोग क्या करते हैं, वो लोग जो कुशल ना होते हुए, जो अयोग्य होते हुए भी जो उम्मीदवार होते हैं उनको जो है अपना जो है बहुमूल्य वोट जो है दे देते हैं। ये एक सोशल मैसेज मैं ये दे रहा हूँ कि कम से कम अपने जो वोट का ना सही जगह पे प्रयोग करिए। अभी देखिए आगामी जो अभी इस समय जो है ग्राम प्रधान का चुनाव होने वाला है, ये अपने ग्राम स्तर के जितने भी जो है मतदाता बंधु होते हैं उनके जो है माध्यम से जो है गांव के विकास के लिए, गांव के जो है खुशहाली सुख समृद्धि के लिए जो है एक नेतृत्वकर्ता का चयन, जिसको हम लोग मुखिया या ग्राम प्रधान कहते हैं। तो मेरा कहना है किसी योग्य या जो उस क्षेत्र में काफ़ी जुड़ा हुआ हो या जिसकी काफ़ी पहचान हो, वो समाज सेवा, समाज की जो हित, समाज का विकास पे विशेष फोकस करता हो, विशेष ध्यान देता हो, उनको आप लोग चुन करके सामने लाइए। किसी लोभ लालच में, किसी के भय से, किसी के डर से आप अपने मत का जो है गलत प्रयोग ना करिए। देखिए एक बार अगर आप जो है गलत डिसीजन लेकर के, गलत निर्णय लेकर के अगर आप किसी भी ऐसे मतदाता के साथ मिल करके, मतदाताओं के साथ जा करके, अपने परिवार के साथ जा करके किसी ऐसे उम्मीदवार का अगर आप चयन कर लेते हैं तो आपको 5 वर्षों तक पछताना पड़ता है। ये आपका मताधिकार है, आप स्वेच्छा से आप किसी को भी दे सकते हैं, किसी का जोर जबरदस्ती नहीं है। ऐसा नहीं, देखिए बता तो रहा हूँ कि जिस तरह की
आज ये लोकतंत्र का महापर्व है। इसमें सभी जो भी मतलब कि एलिजिबल जो भी मतलब कि मतदाता हैं जो 18 को है, वो जरूर इस महापर्व में अपनी सहभागिता जताएं, वोट डालने जरूर जाएं। चाहे जिला पंचायत स्तर का हो, चाहे ब्लॉक स्तर का हो, बीडीसी, ग्राम प्रधानी, सदस्य, जितने भी मतलब पद की समय चुनाव होने वाले हैं उसमें आप लोग सहभागिता जरूर दिखाएं। बहुत से लोग ऐसे तो हैं जो कि देखने को मिलता है कि तकरीबन बहुत सालों से कि 100% वोट कभी पड़ते ही नहीं है, लेकिन फिर भी कम से कम इतना तो हो कि 60%, 70%, 80% तक भी वोट अगर ग्राम स्तर पे, पंचायत स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे अगर पड़े तो ये लगा कि हाँ लोगों में जागरूकता गई। मेरा सीधे सीधे मेन मोटिव यही है कि समाज में जागरूकता फैलाना, कि जिसके लिए आपने वोटर आईडी बनवाया है, जिसे आपने जो है वोटर लिस्ट में अपना नाम डलवाया है, तो वो जिम्मेदारी बनती है आपकी कि उस दिन आप जा कर के वोट जरूर डालें। ये स्वेच्छा से दान देने वाला ये महापर्व आ रहा है, क्योंकि देखिए लोकतंत्र हमारा जो है, जो हमारा देश लोकतंत्र पे जो निर्भर है, क्योंकि अगर लोकतंत्र में अगर एक कुशल नेतृत्व करता, एक छोटे से समाज से निकल करके एक राष्ट्र एवं देश तक की जाता है, तो अगर आप छोटे स्तर पे ही गलतियां कर लेंगे तो आगे चल के आपके चुनाव करने में, आपके वोट डालने में काफ़ी जो है गलतियां सामने आएंगी। किसी के बहकावे में कृपया ना जाएं। आपका मन जहां करता है, आपका दिल जहां करता है, आप स्वेच्छा से उन्हें वोट दें। मैं पहले ही बोला हूं कि जात पात धर्म के नाम पे, लोभ लालच के नाम पे, बहकावे के नाम पे और डराने धमकाने के नाम पे आप कृपया जो है वोट ना डालें। देखिए ये चीज़ ऐसा है ना, चाहे बड़ा आदमी हो चाहे छोटा आदमी हो, चाहे एक स्टेट लेवल का जो है, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कुछ भी हो, या कोई एक आम आदमी हो, अगर वो 18 वर्ष से ऊपर है तो उसके हर एक वोट की जो गिनती बराबर होती है। ऐसा नहीं कि बड़े लोग हैं तो उनकी गिनती 2 के 3 के बराबर होगी। आप जो है सामान्य मिडिल फैमिली से तो आपका जो है एक ही के, सबका मत एक ही के बराबर होता है। तो मेरा ये जन जागरूकता जो है संदेश रहा है। साथ ही साथ मैं उन उम्मीदवारों से भी मेरा विनम्र आग्रह निवेदन है कि जो भी एक विकास का एजेंडा लेकर के वो लोग मैदान में उतर रहे हैं, वो जनता के जो है विश्वास पे खरे उतरे हैं। जनता के प्रति जो भी उनकी भावनाएं हैं, जो भी अपने गांव, पंचायत, ब्लॉक, क्षेत्र जितने भी स्तर हैं उस पर अगर उन लोगों ने अभी उम्मीदवारी अपनी जो है घोषित किया है, जैसे कि आप जानते हैं कि जिला पंचायत का भी कुछ मैटर फंसा भी है कोर्ट में, वो भी जल्द से जल्द उसका निराकरण आने वाला है। लेकिन जो भी उम्मीदवार भाई बंधु हैं वो लोग समाज को, देश हित को एवं जनता की हित में काम करने के लिए आगे आएँ, लोक लुभावना से परे रहें, जन कल्याण, समाज हित, देश हित इसको सर्वोपरि रखें। क्योंकि इस एजेंडे के साथ अगर आप समाज में उतरते हैं एक उम्मीदवार के तौर पे, तो लोग भी आपको नोटिस करेंगे। खास करके जो शिक्षित व्यक्ति हैं उनके तो कुछ एजेंडे समाज के हित में ही होने चाहिए। जितने भी मैं देख रहा हूं कि बहुत से लोग इस बार जो है युवा काफ़ी अपना जोर आजमाइश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा देश का जो किरदार हमारे युवा है, युवाओं के कंधों पे ही हमारा देश और समाज जो है काफ़ी निर्भर है, क्योंकि यही जो है आगे चल के हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। तो अच्छी बात है जो अगर उनका उम्र एलिजिबल हो गया, वो एज अ इलेक्शन में अपने आप को जो है उम्मीदवार के रूप में जो है घोषित कर रहे हैं, साबित कर रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, तो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन कुछ उनके उद्देश्य होने चाहिए कि मैं एज अ जीत भी जाता हूं तो किस किस क्षेत्र में मुझे जो है काफ़ी उत्सुकता के साथ काम करें, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में नाली, सड़क, बिजली, पानी, ये सब तमाम चीज़ें हैं जो मूलभूत जो है सुविधाओं से बहुत से गांव जो है वंचित होते हैं, बहुत से शहर भी जो है वंचित होते हैं। तो ये समस्याएं जो है निराकरण हो, साथ ही साथ विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो एक ज़रूरतमंद, जो मूलभूत ज़मीनी स्तर के लोगों को नहीं मिल पाता है। इसको ध्यान में देख करके जो है उम्मीदवार भाई बंधु भी काफ़ी फोकस कर रहे हैं। खास करके मेरा आज का संदेश उन मतदाताओं के लिए है जो लोग मतदान करने नहीं जाते हैं। महादान के समान ये मतदान है, पुनीत का कार्य है, लोकतंत्र में मिसाल। देखिए अगर आप जो मतदान करने नहीं जाएंगे, अगर आप अपने उस वोट के मूल्य को आप किसी को नहीं देंगे तो वो आपकी बात को क्यों सुनेगा, आप अपनी बात को कैसे उनसे कहेंगे। आपकी फिर वो दायित्व, आपकी वो जो है जिम्मेदारी नहीं बनती है, आपका वो अधिकारी नहीं बनता कि आप जो है उनसे पूछें। अगर आप जो है
बेझिझक होकर के निसंकोच अपने जो है स्वेच्छा भाव से अगर आप किसी को मत देते हैं, वोट देते हैं, अगर वो विजयी होता है प्रत्याशी, तो आप उससे स्वेच्छा से अपनी बातों को कह सकते हैं, अपनी समस्याओं को सामने कर सकते हैं। लेकिन जब आप उसको एक राजनीति दृष्टिकोण से ले लेंगे कि अरे तो नेता होता के चक्कर में नहीं पड़ना, उसको वोट नहीं देना है, ऐसी चीज़ें, तो फिर क्या होगा? वो भी आने वाले समय वो भी जानेगा कि ये वोट नहीं डालते हैं, इनकी विचारधारा कुछ अलग है। देखिए, हर क्षेत्र में एक यूनिटी होनी चाहिए, एक लीडरशिप होनी चाहिए, एक नेतृत्वकर्ता होता है। लोकतंत्र का देश है हमारा भारत देश, तो लोकतंत्र के देश में जो है सभी जो है स्वतंत्र हैं, सभी अपने अनुसार जो है चुनाव भी लड़ सकते हैं, घूम सकते हैं, बैठ सकते हैं, स्वतंत्र हैं, हर चीज़ कर सकते हैं, कोई इसमें बाउंडेशन, कोई रोक, कोई बाधाएं नहीं है। तो आप भी स्वेच्छा से जो है अपना मतदान करें और अन्य लोगों को भी जागरूक करते रहें। मेरा ये जो सोशल मैसेजेस, मैं चाहता हूँ कि आप तमाम जितने भी भाई बंधु, जितने भी देख रहे हैं मेरे हित में, जो भी शुभचिंतक हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सबको ये बताइए कि मतदान जो है आपका कर्तव्य है एवं मताधिकार के लिए आप उस दिन वोट जहाँ पड़ रहा है वो बूथ स्थल पे आप जरूर जाइए। और एक तरह से चाहे अगर बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं जो जाने में असमर्थ हैं, उनको भी आप अवश्य लेके जाइए, क्योंकि हम एक स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं और एक अच्छे एवं कुशल नागरिक का एक दायित्व बनता है कि जो भी हमको जो है अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियां उसको पूर्ण निष्ठा के साथ निर्वहन करें। चाहे छोटे स्तर का चुनाव हो, चाहे बड़े स्तर का चुनाव हो, जैसे अभी त्रिस्तरीय चुनाव है, फिर अगले साल विधानसभा आएंगे, लोकसभा भी आएंगे, तो इन सभी चुनावों को लेकर के मैं इस मतदान पे मैं अपना एक जन जागरूकता संदेश दे रहा हूँ। मैं कुलदीप पांडे, भारतीय योजना कल्याण समिति का संचालक एवं परिषद अध्यक्ष, आप सभी को इस जन जागरूकता संदेश के साथ साथ अब अपनी बारी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मतदान बहुमूल्य है और आपके इस एक अनमूल्य मतदान से देश की एवं समाज की दिशा दशा को तय किया जा सकता है। धन्यवाद।